करें होल नंबर की, डेट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम देखें क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी का अगर मैं मीनिंग को कहना चाहूं तो इट मीन्स कोई भी नंबर जो कि होल नंबर हो, अगर मैं उन्हें ऐड करूं तो मुझे आंसर होल नंबर मिले, सब्ट्रैक्ट करूं होल नंबर मिले, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं तो होल नंबर मिले। क्या ऐसा चारों केसेस में पॉसिबल है? कोई भी एक एग्जांपल लेती हूँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। मैंने होल नंबर लिया 2, उसमें ऐड किया होल नंबर 3, आंसर इज 5 विच इज अगेन अ होल नंबर। ठीक है, तो इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए तो सेटिस्फाई हो रही है। अब मैं लेती हूँ सब्ट्रैक्शन की। अगर मैंने ले लिया होल नंबर 3, सब्ट्रैक्ट किया 6 विच इज अगेन अ होल नंबर, 6 माइनस 3, लेकिन बड़ी टर्म नेगेटिव है तो माइनस के 3, ये अभी आपको नहीं पता, हम इंटीजर्स के चैप्टर में करेंगे। तो -3, ठीक है, तो छोटी टर्म में से अगर बड़ी टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है तो नेगेटिव आया, दिस इज नॉट अ होल नंबर। -3 होल नंबर की लिस्ट में नेगेटिव नंबर्स तो नहीं थे, 0 और सारे पॉजिटिव नंबर्स थे 1 2 3। क्लियर। अब मैं मल्टीप्लिकेशन की लेती हूँ 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5s आर 15, अगेन अ होल नंबर। अगर मैं सब्ट्रैक्ट और डिवीजन की लेती हूँ 3 डिवाइडेड बाय 6, इट मीन्स 3/6, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 1/2, इट इज अगेन नॉट अ होल नंबर। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है इट विल सेटिस्फाई फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इट मीन्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर क्लोज्ड फॉर होल नंबर्स। तो क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए सेटिस्फाई हो रही है? ओनली इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स इज क्लोज्ड। क्लियर। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि वो दो नंबर्स जो कि होल नंबर्स हैं उनको मैं ऐड करूंगी या मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास रिजल्ट होल नंबर ही आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ऐसा नहीं है, मैं सब्ट्रैक्ट तो दो होल नंबर्स को कर रही हूँ लेकिन मेरे पास आंसर होल नंबर नहीं आ रहा, डिवाइड तो मैं होल नंबर्स को कर रही हूँ लेकिन आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है विच इज नॉट अ होल नंबर। तो ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं है। क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर मैं डिवीजन की बात करूं, किसी भी होल नंबर की डिवीजन बाय 0, 0 भी तो होल नंबर है ना, दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड। मैं पूरा लिख देती हूं, दिस इज नॉट डिफाइंड। 2 भी होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है, होल नंबर तो है लेकिन किसी होल नंबर को अगर मैं डिवाइड करूंगी 0 से, that value will not defined. Clear? Now next property पे चलते हैं। Next is commutative property. तो पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी क्लोजर प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव मींस a प्लस बी या a मल्टीप्लाई बी। ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही सेटिस्फाई होती है। इट मीन्स मैं किसी दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करूं तो आंसर विल बी द सेम, किसी दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करूं देन आंसर विल बी सेम। तो अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी के आगे ये लिख देती हूँ a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, ये होल नंबर है तीनों ए बी सी, आंसर आएगा। तो a मल्टीप्लाई b इज इक्वल्स टू सी, अगर किन्हीं दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो भी आंसर होल नंबर आएगा। तो एबीसी यहाँ पे क्या है? होल नंबर। ठीक है। नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की एग्जांपल लेती हूँ मैं। अगर मैंने दो होल नंबर लिए 2 and 3, ऐड किया 2 + 3 5, मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में ऐड कर दिया 3 + 2 that is also 5। तो इट मीन्स कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। अगर मैं अब सब्ट्रैक्शन की लेके दिखा रही हूँ, मैंने यही दो नंबर्स लिए, मान लो 2 - 3, answer will be -1. Now 3 - 2, answer will be 1. -1 and 1 are not equal. So subtraction is not commutative. Clear? अब मैं लेती हूँ मल्टीप्लिकेशन की, इन्हीं दो नंबर से ही ले रही हूँ। 2 3s are 6, 3 2s are 6, इक्वल है दोनों a into b या b into a, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करूँ आंसर विल बी सेम। अब अगर मैं लेती हूँ सब्ट्रैक्शन की, 2 डिवाइडेड बाय 3,
या 3 डिवाइडेड बाय 2, 2/3 और 3/2, क्या ये इक्वल है? नो। सो होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं करती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि किसी भी ऑर्डर में करें एडिशन या मल्टीप्लिकेशन तो आंसर विल बी सेम, एंड दिस इज ट्रू ओनली इन द केस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? यहाँ पे मैंने इस फॉर्म में भी लिखा है ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चले। दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर हैं? एक बार दोबारा से दोनों प्रॉपर्टीज बता रही हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर किन्हीं दो नंबर को, होल नंबर्स को ऐड किया जाए तो आंसर विल बी होल नंबर। किन्हीं दो नंबर्स को, होल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर आएगा डेट इज ऑल्सो अ होल नंबर। तो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो होल नंबर्स की क्लोज प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है? यहाँ पे तो हमने दो होल नंबर्स लिए थे, अगर हम दो से ज्यादा होल नंबर्स लेते हैं, मान लो मैंने 3 लिए, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a इंटू बी मल्टीप्लाई सी, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। एसोसिएटिविटी क्या कह रही है कि अगर कोई भी दो से ज्यादा होल नंबर्स लेते हैं वो भी अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन होल नंबर के लिए ट्रू होंगे। जैसे होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड एसोसिएटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ली मैंने 2 3 4, 2 प्लस 3 प्लस 4, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी, 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9। अब 2 प्लस 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 इज 7 9, ये इक्वल है। यस, तो एडिशन की जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव होगी होल नंबर्स के लिए। एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। तो होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। अगर किन्हीं भी ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में कितने भी होल नंबर्स हों, उन्हें ऐड या मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर विल बी सेम। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये प्रॉपर्टी भी ट्रू नहीं होगी। करते हैं। 2 माइनस 3 प्लस 4, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5। अगर आपको अभी ये स्टेप नहीं समझ लगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इंटीजर्स का चैप्टर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे आया, ठीक है। नाउ 2 माइनस 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 इज minus 1, minus minus plus 1, 2 plus 1 is 3. Now minus 5 is not equals to 3. ये इंटीजर्स की सॉल्यूशन है। तो जब आप इंटीजर्स का चैप्टर करोगे और क्लियर हो जाएगा, तो अब अभी इसको छोड़ दो, सिर्फ मैं बताने के लिए आपको समझा रही हूँ कि सब्ट्रैक्शन के केस में आंसर सेम नहीं आया। सिमिलरली जब हम डिवाइड करेंगे तब भी आंसर सेम नहीं होगा, और मल्टीप्लिकेशन में अगेन ट्रू होगा। मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। 2 into 3 into 4, 2 3s are 6 into 4 24. Now 2 multiply 3 multiply 4, 3 4s are 12, 2 into 12 24 equal है। Clear? So whole numbers are closed under addition and multiplication, commutative under addition and multiplication, associative under addition and multiplication. Now next एक property और आएगी, distributive property। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह रही है कि होल नंबर्स आर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यह क्या कह रही है कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, कि a को मल्टीप्लाई किया दो नंबर्स के सम से, और अगर मैं उस a को दोनों नंबर से अलग अलग मल्टीप्लाई करूं और देन ऐड करूं, आंसर विल बी सेम। एग्जांपल लेते हैं, मान लो a ले लिया 5, b ले लिया 3, c ले लिया 2। 5, 3 प्लस 2 5, 5 5 आर 25। नाउ इधर सॉल्व करते हैं, a इंटू बी प्लस a इंटू c। 5 3 आर 15, 5 2 आर 10, 25, दैट इज इक्वल। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन। तो a मल्टीप्लाई b प्लस c, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। आपको नेक्स्ट क्लासेस में भी प्रॉपर्टीज यूज होंगी, तो आपको ये याद रखना है जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मैंने सिंपल फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया एग्जाम्पल से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, क्लोज प्रॉपर्टी क्या है। क्लियर? कम्यूटेटिव मीन्स किन्हीं दो नंबर्स को ऐड या मल्टीप्लाई किया जाए, किसी भी ऑर्डर में आंसर इज सेम। एसोसिएटिव मीन्स दो से ज्यादा नंबर्स को ऐड या मल्टीप्लाई किया जाए, किसी भी ऑर्डर में आंसर इज सेम। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, कि किसी होल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए किन्हीं दो होल नंबर्स के सम से, किसी भी ऑर्डर में, मीन्स पहले इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, देन इस नंबर को इससे, द आंसर विल बी सेम। प्रॉपर्टीज क्लियर है। नेक्स्ट है आइडेंटिटीज फॉर एडिशन एंड